समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसके चैनल पर अगर आप जाओ तो आपको आज भी वहां सिर्फ 2 ही स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस मिलेंगे। क्या गंदे लोग आ रहे हो तुम लोग यार। तुम तो शर्म नरक जा रहे हो भाई। तो फिर क्यों आज सभी की जुबान पर उस इंसान का नाम है। पर समय रहना बहुत स्वीट लड़का है, बहुत ज्यादा। अजी वो बच्चा है कि बच्चा है, तो बच्चा ही है वो। ये बच्चा है, क्या उम्र की नहीं, उसकी 23-24 साल हुई। 23-24 साल का है। हाँ। इनफैक्ट जहां आज भी जाकिर खान जैसे बड़े कॉमेडियन की वीडियो पर लगभग 6 से 7 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समय रैना के हर एक वीडियो पर 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। तो क्या समय रैना हमेशा से इतने फेमस थे? द आंसर इज नो। इनफैक्ट पिछले साल तक उनके चैनल पर सिर्फ 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय मेंबरशिप पेज। तो समय ने ऐसा तो क्या किया कि सिर्फ एक ही साल में वो आज इंडिया के सभी बड़े कॉमेडियन से आगे निकल चुके हैं। वेल, इसके पीछे समय रैना ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी यूज की है, जिसकी बदौलत आज वो सबसे टॉप पर बैठे हैं। एंड यही एक स्ट्रेटेजी की वजह से आई फील समय रैना इज नॉट जस्ट अ कॉमेडियन बट अ क्रेजी जीनियस। समय रैना को समझने के लिए पहले हमें उसके बचपन में जाना पड़ेगा। समय बचपन में हैदराबाद के एक स्कूल में पढ़ते थे, जहां वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे थे। एंड सिंस वो एक शाय लड़के थे, उन्हें अक्सर उनकी क्लास में बुली किया जाता था। आई वाज अ वेरी स्वीट संस्कारी किड। नमस्ते, पैर छू लो के घर पे कोई आ रहा है, बड़ा happy to see guests. Oh, अरे अंकल आए, अंकल आए. You know, I was that kid. Suddenly I go to the school. First day I sit next to a guy. He looks at me and goes, "तेरी shoes." And I am like, what? ये भी होता है। ये क्या था? इनफैक्ट इसी बुली के चलते वो अपनी क्लास में किसी से बात भी नहीं करते थे, एज उन्हें लगता था कि अगर आज उन्होंने किसी से दोस्ती की तो कल उसी के सामने वो बुली हो जाएंगे। Man, I used to feel very afraid of opening up to others in my class because I make a friend, then I get bullied in the lunch break in front of him. Then what is my respect then? I don't talk to any girls in my class, even if I have crush on someone, because if I talk to her, someone bullies me in front of her. What am I left with? सो इस चीज को कोप अप करने के लिए उन्होंने अपने जूनियर से दोस्ती करनी शुरू की, एंड वो दोस्ती हुई थ्रू जोक्स। तो देन मैं क्या करता था, मैं जूनियर्स से हैंग करता था, मेरे 2 साल जूनियर्स, और मैं उनको जोक सुनाता था। समय टीवी इंटरनेट से जोक्स लिखकर अपने जूनियर्स को सुनाते थे, जिसे सुनकर लोग अब धीरे धीरे उनके दोस्त बन रहे थे। लाफ्टर चैलेंज या कुछ ऐसा कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया, फिर मैं उनको याद कर लेता था। फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स, तो मैं उनको इकट्ठा करता था। स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही, भाई एक जोक सुनाओ तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको, और कई बार अच्छे जोक होते थे वो चलते थे। तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, एक जोक सुनाओ ना। समय को भी ये चीज बहुत अच्छी लगने लग गई, एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने अभी ये एक रूटीन सा बना लिया था, जहाँ वो हर रोज घर से जोक्स याद करके आते और स्कूल में अपने जूनियर्स को सुनाते। उन्हें लग रहा था कि ये जोक्स उन्हें बुली होने से बचा रहे थे, बट लिटिल डिड ही न्यू कि यही चीजें उनके अंदर एक ऐसी फाउंडेशन बना रही थी जो आगे चल के उनकी लाइफ बदलने वाली थी। आफ्टर स्कूल समय कॉलेज में आए, एंड चूंकि उन्हें स्कूल में उनके जोक्स की वजह से जाना जाता था, उन्होंने वही चीज कॉलेज में भी की, जहां वो अपने दोस्तों के बीच हर बार कोई जोक क्रैक करते थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली उन्हें अब कॉलेज में द फनी गाय का टैग मिल गया। And I just became the class clown, used to just fuck around, have fun, funny guy in the college. Right. नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि समय वाज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो वो अपने पहले सेम में ही कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें उन्होंने पोएट्री, गिटार जैसी कई चीजें ट्राई की, बट देन वन डे उन्हें उनके दोस्त ने बोला टू डू अ स्टैंड अप एक्ट इन पुणे, जिसे जीतकर उन्हें आगे और स्टेजेस पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। I was like pumped about it, but this guy, he convinced me, Kaustubh. He was like, अबे तू कर, तू बहुत फनी है। मैंने कहा यार मैं क्या ही करूंगा यार, कह रहा कर तू कर लेगा। बेसिकली इन लोग का ओपन माइक था फॉर पुणे कॉमेडी फेस्टिवल 2। Their entire thing was whoever wins that will get to perform in Pune Comedy Festival 2 for 6 minutes in front of 6,000 people. समय took this opportunity, and because इतने सालों से वो अनकॉन्शियसली कॉमेडी कर रहे थे, उनका क्राफ्ट इतना अच्छा हो गया था कि उन्होंने वो शो जीत लिया, एंड ड्यू टू दैट उन्हें पुणे में बाकी कॉमेडियंस के लिए शो ओपन करने का मौका मिल गया। Since I used to go there very regularly,
every time there would be a comedy show, he used to be like, चल perform कर ले 5 मिनट. And I was like, भाई अभी ये बड़े-बड़े लोगों के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भाई प्रिविलेज है. इन लोगों को देख के तो मैंने सीखा है. ये उपमन्यु आता था, कभी अभिजीत गांगुली आता था, तो इन सब के लिए मैं पुणे में ओपन करने लग गया. समय अब पुणे में हर बड़े कॉमेडियन के लिए शो ओपन करने लग गए थे, ड्यू टू विच ही गॉट टू नो अबाउट कॉमिक्स्तान. एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने ना सिर्फ 2019 में कॉमिक्स्तान के सीजन 2 में पार्ट लिया, बट उसे जीता भी. कॉमिक्स्तान के बाद उनकी ऑडियंस अब धीरे धीरे ग्रो हो रही थी एंड फाइनली उन्हें खुद के शोज एंड ब्रांड डील्स मिलने लग गई थी. इट वाज लाइक समय की लाइफ फाइनली सॉर्ट हो रही थी. बट देन सडनली एक दिन ऐसी न्यूज आई व्हिच चेंज्ड एवरीथिंग. 2020 में ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से अब हर कॉमेडियन के शोज कैंसिल हो रहे थे. बट तभी तन्मय भट्ट ने समय रैना को स्ट्रीमिंग करने की एडवाइस दी, जिसकी वजह से फाइनली अप्रैल 2020 में समय ने अपने YouTube पर स्ट्रीमिंग करनी शुरू की. हम क्विकली एक रिकैप लेते हैं गेम में क्या हुआ. आकाश मेहता इज वाइट, अभिषेक उपमन्यु इज ब्लैक. तेरा सुना ही दे रहा है तेरा, लेकिन वो अक्सर इन स्ट्रीम्स पर अपने दोस्तों के साथ चेस खेलते और हंसी मजाक की बातें करते थे. देखते ही देखते ये स्ट्रीम्स इतनी पॉपुलर होने लगी कि आमिर खान, अरिजीत सिंह, ध्रुव राठी जैसे बड़े लोग भी अब समय की स्ट्रीम पर आकर उनके साथ चेस खेलने लग गए थे. इनफैक्ट इसी स्ट्रीम्स की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने खतरों के खिलाड़ी शो का एक स्पिन ऑफ भी किया. एंड यहाँ तक कि कोविड खत्म होने के बाद उन्हें दुबई में अपना खुद का शो करने का मौका भी मिला. लेकिन जहां एक साइड उनकी स्ट्रीम्स इतनी पॉपुलर हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ समय रैना की रीच अभी भी एक नॉर्मल कॉमेडियन जितनी ही थी. जहां 2023 के खत्म होने तक उनके अपलोड हुए स्टैंड अप एक्ट्स पर उन्हें लगभग 5 से 6 मिलियन व्यूज मिले थे. और रही बात उस स्पिन ऑफ शो की, तो उस पर तो उन्हें सिर्फ 1 मिलियन व्यूज ही मिले थे. तो आखिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि उनकी व्यूअरशिप अचानक से 20 गुना बढ़ गई है. एंड क्यों इंडियाज गॉट लेटेंट, जो एक और स्पिन ऑफ शो होने के बावजूद उनके पिछले शो से आज इतना आगे है. 2024 की शुरुआत तक समय की लाइफ का ये एक रूटीन सा बन गया था, जहां वो स्ट्रीम्स एंड ब्रांड कोलैबोरेशंस करने में बिजी थे. बट देन सडनली जैन में ये वाली क्लिप वायरल हो गई. और भाई रफ्तार भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में. वो बेटर होता है ब्रो. नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई. नाउ समय रैना ऑलरेडी अपनी स्ट्रीम्स पर ऐसे डार्क जोक्स करते थे, मगर ये पंच लाइन मीम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फेमस हो गई. एंड जहां आज के टाइम में हर जोक में या तो गाली होती है या फिर वल्गैरिटी, वहीं इस क्लिप में एक अनएक्सपेक्टेड सा पंच था जो डार्क होने के बावजूद हर किसी को पसंद आया, जिसकी वजह से फाइनली ये क्लिप मास ऑडियंस तक पहुंच गई. इस क्लिप के वायरल होने के बाद लोगों में समय रैना को लेकर डिमांड बढ़ती गई. एंड इसी वजह से देखते ही देखते उनके दूसरे जोक्स भी अब वायरल होने शुरू हो गए. मेरे स्कूल के फ्रेंड का कॉल आया था कि भाई मेरी नानी गुजर गई. एंड व्हाट आई सेड वाज, चलो इसी बहाने बात तो हो गई. समय को ये रियलाइज हुआ दैट ही इज ट्रेंडिंग राइट नाउ. एंड इतने सालों से YouTube पर स्ट्रीम करने की वजह से नाउ ही न्यू एग्जैक्टली कि पब्लिक को उनसे क्या चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे चाहिए. इसलिए उन्होंने फिर एक बार एक स्पिन ऑफ शो बनाया विच वॉज नन अदर दैन इंडियाज गॉट लेटेंट. लेकिन ये शो भी उनके पिछले शो की तरह 1-2 महीने में बंद हो सकता था, बिकॉज वी ऑल नो कि आज के टाइम में ट्रेंड्स कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं. इसलिए दिस टाइम समय डिसाइडेड टू पुल ऑफ अ मास्टर स्ट्रोक. समय न्यू कि लोग उनकी और रफ्तार की कोलैबोरेशन को पसंद कर रहे हैं, ड्यू टू विच लोगों में उन दोनों को साथ में देखने की बहुत एक्साइटमेंट थी. इसलिए उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट के पहले एपिसोड में रफ्तार को ही गेस्ट बुलाया. एंड एज ए रिजल्ट इस शो के क्लिप्स भी धीरे धीरे हर जगह फैलने लग गए. क्या बात है भाई. हेलो 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 रफ्तार भाई, हाउ आर यू? बस दोस्ती निभा रहा हूँ. दोस्ती निभा रहे हो भाई, क्या बात है भाई. कोई नहीं, बाद में आके आप पे डिस्ट्रैक्ट लगाऊंगा मैं भी. उन्होंने देन ये फॉर्मूला बार बार रिपीट किया, जहां दूसरे एपिसोड में उन्होंने उर्फी जावेद को बुलाया और गेस्ट होने के बावजूद उन्हें ही रोस्ट किया. मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है. ओ भाई क्या हो गया, आईना देख लिया क्या? सॉरी. देन अगेन महीप सिंह को इनवाइट किया, वो भी स्पेशली तब जब वो ऑलरेडी ट्रेंड में थे, जिसकी वजह से उस एपिसोड का ये क्लिप वायरल हो गया. रिश्तेदारी नहीं पसंद तो शादी किससे करोगे फिर?
एंड फाइनली बादशाह को इनवाइट करके उनके सामने हनी सिंह के जोक्स मारे, बिकॉज तब उन दोनों की कंट्रोवर्सी भी ट्रेंड में थी। बादशाह सर का एक सॉन्ग भी आया था, तभी मैंने उस पे वीडियो बना के डाली थी, आपने स्टोरी पे भी डाली थी। थैंक यू मैन। कौन सा था? ब्राउन रंग। All these things were exactly what public wanted, and since सबको ये चीज मिल रही थी, इस शो के क्लिप्स और भी ज्यादा वायरल होने लग गए। लेकिन फिर समय न्यू कि ऐसे डार्क जोक्स एंड कॉमेडी से उनके शो में कंट्रोवर्सी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसलिए समय ने यहाँ फिर एक बार एक जीनियस मूव लिया एंड ही डिसाइडेड टू स्प्लिट हिज शो इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो थोड़ा सा लाइट है, जहाँ कॉमेडी भी लिमिट में होती है, वो वाला पार्ट उन्होंने पब्लिक करना शुरू किया। एंड देन दूसरा पार्ट जहाँ यूजुअली डार्क एंड कंट्रोवर्शियल चीजें होती है, वो उन्होंने सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए अपलोड करना शुरू कर दिया। ऐसा करके उन्होंने अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया, ताकि एक आम आदमी को उनकी वीडियो प्ले करने से पहले ही मालूम हो कि वो उस वीडियो में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट समय ने इस शो को इतने अच्छे से मार्केट किया है कि जजेस से लेकर कंटेस्टेंट्स, इनफैक्ट उसमें मौजूद सिक्योरिटी गार्ड तक को आज हर कोई पहचानता है। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से आज इंडियाज गॉट टैलेंट इस टाइम का सबसे बड़ा शो बन चुका है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि भले इस पूरे वीडियो में मैंने कहा हो कि समय रैना इज अ जीनियस, लेकिन ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि ये सब चीज इसलिए काम की बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन से ही इस दिन के लिए मेहनत की थी, बी डीलिंग विद बुली और कंपीटिंग इन कॉमिक्सतान और डूइंग लाइव स्ट्रीम्स। वो जहाँ आज है वो सिर्फ उनके हार्डवर्क और उनके हम्बल नेचर की वजह से ही है। एंड इसी वजह से आज हर कोई उनके शो में जाना चाहता है, बिकॉज समय रैना इज स्टिल दैट नॉर्मल मिडिल क्लास का है जो अपने साथ दूसरे लोगों को खुश करना चाहता है। एंड बीइंग हिज फैन, आई जस्ट फील प्राउड टू सी हिम एंड हिज फैमिली गेट व्हाट दे ट्रूली डिजर्व।